जय माँ लक्ष्मी, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार 19 मार्च चैत्र नवरात्रि से पहले अपने घर जरूर ले आना यह एक पौधा। देखते ही देखते आपकी किस्मत बदल जाएगी। इतना धन और दौलत आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी घर बैठे सुख से जीवन बिताएंगी। यदि आप चैत्र नवरात्रि से पहले इस पौधे को अपने घर में ले आते हैं तो उसी दिन से आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि पूरा देखने पर ही आपको इस उपाय का पूरा लाभ मिलेगा। हम आपको जो उपाय बताएंगे, यदि आपने उसी विधि से कर लिया तो आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। सच्चे हृदय से जो भी भक्त यह उपाय करता है उसे इसका फल अवश्य मिलता है। जी हाँ भक्तों, आज हम जिस जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहे हैं उसे कई लोग संजीवनी बूटी के समान चमत्कारी मानते हैं। इसलिए इस जड़ी बूटी को साधारण समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना। इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे। इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान शिव, जय माँ दुर्गा, ताकि सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। भक्तों, अब जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि से पहले वह कौन सा पौधा है जिसे घर लाने मात्र से जीवन के सारे कष्ट और दुख दूर हो सकते हैं। दोस्तों, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं यह पौधा दिखने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके गुण बिल्कुल भी साधारण नहीं है। यदि यह पौधा आपके घर के आसपास कहीं दिखाई दे तो इसे साधारण पौधा समझकर अनदेखा मत करना। आज हम आपको इसके ऐसे चमत्कारी गुण बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आयुर्वेद में भी इस पौधे का विशेष महत्व बताया गया है और इसके अलग अलग हिस्सों का अलग अलग प्रकार से उपयोग किया जाता है। अगर आप इसकी पूरी जानकारी जान लेंगे तो हो सकता है कि कल से ही आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर दें। और आपको बता दूं कि कई लोग बिना किसी विशेष पूजा पाठ के भी इसके लाभ प्राप्त करते हैं। जब आप इसके चमत्कारी गुणों को समझेंगे तो आपको भी गर्व तादुं होगा कि आप भारत भूमि में जन्मे हैं, जहां आज भी ऐसे अद्भुत पेड़ पौधे मौजूद हैं जो मनुष्य को अनेक प्रकार के लाभ प्रदान करते हैं। दोस्तों, आप हमारी वीडियो में जिस पौधे को देख रहे हैं, इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसे चिड़चिड़ा भी कहते हैं और आयुर्वेद में इसे अपामार्ग के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग राज्यों और अलग अलग क्षेत्रों में इस पौधे के कई नाम हैं। इसलिए हो सकता है कि आप इसे किसी और नाम से जानते हो, लेकिन वीडियो में देखकर आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। खास बात यह है कि इस पौधे को अपामार्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बीजों की बनावट बहुत अलग होती है। सामान्य तौर पर ज्यादातर पौधों के बीज ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन इस पौधे के बीज नीचे की ओर मुड़े हुए दिखाई देते हैं। इसी कारण इसे अपामार्ग कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में भी इस पौधे का बहुत महत्व बताया गया है और कई साधु संत तथा तांत्रिक विद्या में भी इसका उपयोग किया जाता रहा है। भक्तों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे इस पौधे के बारे में जानकारी कैसे मिली। एक बार हमारी मुलाकात एक संत महात्मा से हुई। हमने उनसे पूछा कि आप लोग लंबे समय तक साधना करते हैं, कई कई दिन तक भोजन और पानी के बिना कैसे रह लेते हैं। तब उन्होंने हमें इस पौधे के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जंगलों में रहने वाले कई साधु संत इस पौधे के बीजों का विशेष प्रयोग करते हैं। इन बीजों से खिचड़ी जैसी एक चीज बनाई जाती है और यदि कोई व्यक्ति इसके केवल 2 चम्मच खा ले तो उसे काफी समय तक भूख और प्यास महसूस नहीं होती। संत महात्मा ने हमें बताया कि इसी कारण कई साधक लंबे समय तक ध्यान और साधना में लीन रह पाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में भी इस पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ में मां गंगा का वास होता है। कुछ प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अमृत की कुछ बूंदें भी कभी इसकी जड़ पर गिरी थीं। इसीलिए कई पुराने लोग, जिन्हें हम बुजुर्ग कहते हैं, इसकी जड़ से दातून किया करते थे। अब सबसे पहले जानते हैं इसका आयुर्वेदिक प्रयोग। यदि कोई व्यक्ति इसकी जड़ से दातून करता है तो उसके दांतों की कई समस्याएं दूर हो सकती हैं। जिन लोगों को लंबे समय से दांतों में दर्द रहता है, मसूड़ों में सूजन रहती है या दांतों में कीड़े लग गए हैं, उनके लिए यह बहुत लाभकारी माना जाता है।
यदि कोई व्यक्ति लगातार 10 से 15 दिनों तक इसकी जड़ से दातून करता है तो दांतों में मौजूद बैक्टीरिया धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और दांत मजबूत बनने लगते हैं। इतना ही नहीं, जिन लोगों के दांतों में पीलापन होता है उनके दांत भी धीरे धीरे साफ और चमकदार बनने लगते हैं। कई लोग अपने दांतों के पीलापन के कारण दूसरों के सामने खुलकर हंस नहीं पाते और कई बार लोग उनका मजाक भी बना देते हैं। ऐसे लोगों को भी इस पौधे की जड़ से दातून करना चाहिए। इससे दांतों की सफाई होती है और दांत मजबूत भी बनते हैं। भक्तों, यह तो हुआ इसका एक आयुर्वेदिक प्रयोग, लेकिन इसके अलावा भी इस पौधे के कई चमत्कारी प्रयोग बताए जाते हैं और आगे हम आपको इसके कुछ ऐसे प्रयोग बताने वाले हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। भक्तों, अब आगे इसके कुछ और आयुर्वेदिक और चमत्कारी प्रयोगों के बारे में जानते हैं। यह पौधा जितना साधारण दिखता है, इसके गुण उतने ही अद्भुत माने जाते हैं। आयुर्वेद में भी इसका उपयोग कई प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए बताया गया है। सबसे पहले सिर दर्द के बारे में बात करते हैं। आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अक्सर सिर दर्द की समस्या बनी रहती है। किसी को तनाव के कारण सिर दर्द होता है, किसी को नींद पूरी न होने के कारण, तो किसी को अधिक गर्मी या थकान के कारण सिर दर्द होने लगता है। ऐसे लोगों के लिए भी यह पौधा बहुत उपयोगी माना गया है। इस पौधे के कुछ हिस्सों को सुखाकर उसकी भस्म बनाई जाती है। उसके बाद जहां दर्द होता है वहां हल्के हाथ से लगाने पर धीरे धीरे सिर दर्द में आराम मिलने लगता है। कई लोगों ने इसका प्रयोग किया है और उन्हें इसका अच्छा लाभ भी मिला है। भक्तों, अब जानते हैं इसका पहला चमत्कारी प्रयोग। जो लोग चाहते हैं कि उनके व्यापार में तरक्की हो, उनकी दुकान या व्यवसाय अच्छी तरह से चले, उनके लिए भी यह पौधा लाभकारी माना जाता है। ऐसे लोगों को इस पौधे की जड़ किसी शुभ दिन जैसे रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र या किसी शुभ पर्व के दिन लानी चाहिए। उसके बाद उस जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपने व्यापार स्थल पर रख देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यापार में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और ग्राहकों की संख्या भी बढ़ने लगती है। अब इसका दूसरा प्रयोग सुनिए। जो लोग बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए भी इसका एक उपाय बताया गया है। ऐसे व्यक्ति को इस पौधे की जड़ को लाने से पहले मन ही मन प्रार्थना करनी चाहिए। शनिवार या रविवार के दिन सुबह सूर्योदय से पहले इस पौधे की जड़ को लाया जाता है। फिर सोमवार और मंगलवार के दिन इसकी पूजा की जाती है। उसके बाद बुधवार के दिन उस जड़ को धारण किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को मनचाही नौकरी मिलने के योग बन सकते हैं। भक्तों, अब इसका तीसरा प्रयोग जानिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नजर दोष या नकारात्मक ऊर्जा की समस्या रहती है। कुछ लोगों को लगता है कि उन पर किसी ने बुरी नजर लगा दी है या तंत्र मंत्र का प्रभाव है। ऐसे लोगों को इस पौधे की जड़ को चांदी के ताबीज में रखकर शनिवार के दिन धारण करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से नजर दोष और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा मिलती है और व्यक्ति का मन भी शांत रहने लगता है। दोस्तों, इस पौधे के ऐसे कई और भी चमत्कारी गुण बताए जाते हैं, लेकिन इन सब बातों का सही उपयोग और सही समझ बहुत जरूरी होती है। इसलिए हमेशा इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ ही करना चाहिए। भक्तों, वैसे तो इस पौधे के अनेक चमत्कारी गुण बताए जाते हैं, लेकिन अब हम आपको इसके कुछ और विशेष प्रयोगों के बारे में बताते हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में मान सम्मान बढ़े, लोग उनकी बातों को महत्व दें और समाज में उनका प्रभाव बढ़े। ऐसे लोगों के लिए एक विशेष उपाय बताया गया है। इस पौधे की जड़ और सफेद दूर्वा घास को एक साथ पीसकर उसका तिलक बनाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति उस तिलक को लगाकर किसी सभा या महत्वपूर्ण स्थान पर जाता है तो कहा जाता है कि लोग उसकी बातों से प्रभावित होते हैं और उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। लेकिन भक्तों, यहाँ एक बात अवश्य याद रखें कि किसी भी प्रकार के उपाय का उपयोग हमेशा अच्छे कार्यों के लिए ही करना चाहिए। किसी का बुरा करने के लिए या किसी को कष्ट देने के लिए इन चीजों का प्रयोग करना उचित नहीं माना जाता। यदि आप इस पौधे की जड़ को घर में लाकर देव प्रतिमा की तरह सम्मान पूर्वक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या पूजा स्थान में रख देते हैं तो मान्यता है कि घर में सुख समृद्धि बनी रहती है।
और नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। भक्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात जान लीजिए। चैत्र नवरात्रि से पहले यदि आप अपने घर में कुछ पवित्र चीजें लेकर आते हैं तो उसका भी बहुत कर लें, शुभ प्रभाव माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं शंख की। हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना गया है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान शंख की उत्पत्ति हुई थी और 14 रत्नों में इसकी भी गणना की जाती है। भगवान विष्णु स्वयं अपने हाथों में शंख धारण करते हैं और ऐसा माना जाता है कि शंख में माता लक्ष्मी का भी वास होता है। जिस घर में नियमित रूप से शंख बजाया जाता है वहां का वातावरण पवित्र हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। इसीलिए चैत्र नवरात्रि से पहले अपने घर में शंख लाना और उसे पूजा स्थान में रखना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद आती है भगवान गणेश जी की प्रतिमा। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो जीवन के सभी विघ्नों को दूर करते हैं। यदि आप चैत्र नवरात्रि से पहले अपने घर में भगवान गणेश की बैठी हुई प्रतिमा स्थापित करते हैं तो घर में सुख, समृद्धि और मंगल का वातावरण बना रहता है। इसके साथ ही तुलसी का पौधा भी घर में अवश्य होना चाहिए। तुलसी को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ तुलसी का पौधा होता है, उसी का पौधा है, वहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यदि आप चैत्र नवरात्रि से पहले तुलसी का पौधा अपने घर में लेकर आते हैं और प्रतिदिन उसकी पूजा करते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भक्तों, अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि चैत्र नवरात्रि से पहले इस पौधे को अपने घर जरूर लेकर आएं और श्रद्धा के साथ उसका सम्मान करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे और धीरे धीरे आपके जीवन के कष्ट कम होने लगेंगे। भक्तों, साल में आने वाले चारों नवरात्रों में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। यह वह पवित्र समय होता है जब माता रानी स्वयं अपने भक्तों के घर आती हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। कहा जाता है कि अगर कोई भक्त सच्चे मन से चैत्र नवरात्रि के दिनों में कुछ विशेष उपाय कर ले तो उसके जीवन के कष्ट दूर हो सकते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होने लगता है। आज हम आपको एक ऐसे ही चमत्कारी पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे कई जगह लटजीरा, कई जगह चिड़चिड़ा और आयुर्वेद में अपामार्ग के नाम से जाना जाता है। यह पौधा देखने में साधारण लगता है लेकिन इसके अंदर बहुत अद्भुत और चमत्कारी गुण छिपे होते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों और आयुर्वेद में भी इस पौधे का बहुत महत्व बताया गया है। भक्तों, मान्यता है कि यदि चैत्र नवरात्रि के दिनों में लटजीरा के पौधे का सही विधि से प्रयोग किया जाए तो माता लक्ष्मी और माता दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। सबसे पहला उपाय यह है कि नवरात्रि शुरू होने से पहले या फिर नवरात्रि के पहले दिन सुबह स्नान करके शुद्ध मन से लटजीरा के पौधे के पास जाएं। वहां हाथ जोड़कर माता दुर्गा से प्रार्थना करें कि हे माता, मैं आपकी कृपा पाने के लिए इस पौधे को अपने घर ले जा रहा हूँ। कृपया मेरे घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास कराएं। इसके बाद इस पौधे की थोड़ी सी जड़ को निकालकर लाल कपड़े में बांध लें और उसे अपने घर के पूजा स्थान या तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन की कमी नहीं रहती और परिवार पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। भक्तों, दूसरा प्रयोग उन लोगों के लिए बताया गया है जो अपने व्यापार या नौकरी में तरक्की चाहते हैं। नवरात्रि के किसी भी दिन सुबह के समय लटजीरा की जड़ को लाकर उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने कार्यस्थान या दुकान में रख दें। ऐसा माना जाता है कि इससे कार्य में आने वाली समय लटजीरा की जड़ को लाकर बाधाएं दूर होने लगती हैं और धीरे धीरे तरक्की के रास्ते खुलने लगते हैं। कई लोग बताते हैं कि इस उपाय से उनके व्यापार में ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी और आमदनी में भी वृद्धि हुई। भक्तों, तीसरा प्रयोग नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए बताया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को बार बार नजर लगती हो, घर में बिना कारण झगड़े होते हो या नकारात्मकता महसूस होती हो तो चैत्र नवरात्रि के दिनों में लटजीरा की जड़ को चांदी के ताबीज में रखकर धारण करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे व्यक्ति को बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा मिलती है और मन में शांति आने लगती है। भक्तों, एक और विशेष उपाय भी बताया गया है।
यदि घर में आर्थिक परेशानी लगातार बनी रहती हो तो नवरात्रि की अष्टमी या नवमी के दिन लटजीरा की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। कहा जाता है कि इससे घर में धन की आवक बढ़ने लगती है और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। भक्तों, लटजीरा का पौधा आयुर्वेद में भी बहुत उपयोगी माना गया है। इसकी जड़ से दातून करने से दांतों की कई समस्याओं में आराम मिल सकता है। इसके कुछ हिस्सों का उपयोग आयुर्वेदिक औषधियों में भी किया जाता है, इसलिए हमारे पुराने लोग इस पौधे को बहुत उपयोगी माना गया है, महत्व देते थे और इसे कभी साधारण पौधा नहीं मानते थे। भक्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि चैत्र नवरात्रि के पवित्र दिनों में लटजीरा के पौधे का सम्मान करें और सच्चे मन से माता रानी की पूजा करें। जब भक्त सच्चे दिल से माता का स्मरण करता है तो माता रानी उसकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करती है। भक्तों, अब लटजीरा के कुछ और विशेष प्रयोगों के बारे में जानते हैं जो खास तौर पर चैत्र नवरात्रि के दिनों में बहुत शुभ माने जाते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के समय देवी शक्ति पूरे ब्रह्मांड में विशेष रूप से सक्रिय रहती हैं और इस समय किए गए छोटे छोटे उपाय भी बहुत बड़ा फल दे सकते हैं। भक्तों, एक और विशेष इसकी दोते से अपना पार में दोष को उपाय बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार बाधाएं आती हो, काम बनते बनते बिगड़ जाते हो या मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही हो, तो ऐसे व्यक्ति को चैत्र नवरात्रि के दिनों में लटजीरा के पौधे की जड़ को लेकर उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के पूजा स्थान में रखना चाहिए। इसके बाद माता दुर्गा का ध्यान करते हुए रोज सुबह उस जड़ को प्रणाम करें। मान्यता है कि ऐसा करने से धीरे धीरे जीवन की रुकावटें दूर होने लगती हैं और सफलता के रास्ते खुलने लगते हैं। भक्तों, एक और उपाय भी बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति को बार बार डर लगता हो, मन अशांत रहता हो या घर में नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती हो, तो चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन लटजीरा की जड़ को लाकर घर के मुख्य द्वार के पास लाल कपड़े में बांधकर रख दे। ऐसा माना जाता है कि इससे घर के अंदर आने वाली नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। भक्तों, जो लोग चाहते हैं कि उनके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, परिवार में प्रेम बना रहे और आपसी झगड़े समाप्त हो जाएं, ऐसे लोग नवरात्रि के दिनों में लटजीरा के पौधे के पास जाकर दीपक जलाकर माता रानी से प्रार्थना करें। सच्चे मन से की गई ये प्रार्थना बहुत फलदायी मानी जाती है। इसके अलावा भक्तों, एक और मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति चैत्र नवरात्रि के पहले दिन लटजीरा के पौधे को प्रणाम करके उसकी थोड़ी सी मिट्टी घर लेकर आता है और उसे अपने घर के पूजा स्थान में रख देता है एकाके, तो घर में देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और परिवार पर आने वाली कई प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। भक्तों, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पौधों के बारे में बताया है जिनमें अद्भुत शक्ति होती है। लटजीरा का पौधा भी उन्हीं पौधों में से एक माना जाता है, इसीलिए इसे कभी भी साधारण पौधा समझकर अनदेखा नहीं करना चाहिए। भक्तों, अंत में एक बात हमेशा याद रखें कि कोई भी उपाय तभी फल देता है जब उसे श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक भावना के साथ किया जाए। अगर मन में विश्वास हो और माता रानी की भक्ति सच्चे दिल से की जाए तो जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो सकते हैं। माँ दुर्गा केवल उन्हीं लोगों से खुश होती है जो पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से पूजा करते हैं, शास्त्रों का पालन है और व्रत को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। पूजा का उद्देश्य दिखावा नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और समर्पण होना चाहिए, तभी माँ दुर्गा की कृपा मिलती है। भक्तों, नंबर 2, चरित्रहीन महिलाओं को चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह पापी भी कहलाता है, इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। भक्तों, नंबर 3, तलाकशुदा शास्त्रों के अनुसार जो महिला या पुरुष तलाकशुदा है तो वे लोग चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है
जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। दुर्गा माँ टूटे हुए जोड़े को कभी स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि दुर्गा माँ तब प्रसन्न होती है जब पति पत्नी बंधन में हो। खास तौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखें तो दुर्गा माँ सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं और बहुत ही शुभ वरदान देती है। ऐसे में दुर्गा माँ बहुत होती है, इसलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए भक्तों। नंबर 4, मासिक धर्म में भूल कर भी ना रखे व्रत। यदि कोई महिला मासिक धर्म में है तो उसे नवरात्रि का व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वह अपवित्र हो जाते हैं, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। वही अगर उपवास के दौरान मासिक धर्म शुरू हो जाए तो वह इसे जारी रख सकती है। साथ ही जिन महिलाओं ने हाल ही में शिशु को जन्म दिया हो उन्हें भी नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए भक्तों। नंबर 5, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी सके इस आदत को छोड़ दे। अगर दुर्गा माँ को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दे, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में दुर्गा माँ कभी नहीं आती है। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोल ही बोले, ज्यादा कड़वे बोल दुर्गा माँ का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन चैत्र नवरात्रि में 9 के 9 दिन माता आपके घर में रहती है, इसलिए आपको घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बनाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन चाहिए, तभी माता आपके घर में आएंगी। भक्तों, नंबर 6 है, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को 9 रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए सावधान रहें। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं वे व्रत ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाओं की पूजा माँ दुर्गा का भी स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर पाप लगता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन 9 दिनों में काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। साथ ही व्रत रखने वालों को दिन में सोने से परहेज करना चाहिए। इन बातों का पालन करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल धर्म साधना टीवी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही भक्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। भक्तों, अब बात करते हैं दुर्गा माँ को नवरात्रि में कौन सी चीजें चढ़ाना चाहिए और कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भक्तों, भूलकर भी दुर्गा माँ को यह चीज कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे, जिंदगी भर रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। भक्तों, नंबर 1, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दुर्गा माँ के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और दुर्गा माँ के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। दुर्गा माँ के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा दूसरा सूखा जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है माँ रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही अर्पित करें। कलश स्थापना में साबुत नारियल होना चाहिए, नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। चैत्र नवरात्रों में दुर्गा माँ के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला और पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के नीचे लेटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना यानी कलश स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता, नारियल को सदैव लेटा कर ही कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर आप नारियल को के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है
और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं दुर्गा माँ को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी दुर्गा माँ के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है, यानी कि नारियल में बीज होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती है। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 2, लौंग हम सभी दुर्गा माँ के पूजा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दुर्गा माँ को सदैव लौंग के साथ इलायची भी अर्पित करना चाहिए। लौंग के साथ घी चढ़ाने से दुर्गा माँ काफी प्रसन्न होती है। नंबर 3, तुलसी के पत्ते। चैत्र नवरात्रों में दुर्गा माँ को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा दूर्वा भी दुर्गा माँ को अर्पित नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में आप गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं आप भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन दुर्गा माँ को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दूर्वा अर्पित ना करे। दुर्गा माँ को सफेद फूल भी अर्पित ना करे। दुर्गा माँ को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल दुर्गा माँ को अति प्रिय है। खासकर दुर्गा माँ को गुलाब और कमल के फूल अति प्रिय है। भक्तों, चैत्र नवरात्रि आने वाली है, बस कुछ ही दिन बाद चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे। तो हम आपको एक ऐसी बताएंगे जिसको चैत्र नवरात्रि में घर में लाने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आप धनवान बन जाते हैं हो। ऐसे में ये छोटी चीज घर में लाने से दुर्गा माँ खुशी खुशी अपने घर में से चली आती है। इस चीज को घर लाने से दुर्गा माँ अवश्य प्रसन्न होती है। यही चीज चैत्र नवरात्रि पर घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं। भक्त नंबर 1, 16 श्रृंगार का सामान चैत्र नवरात्रि के दौरान घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में घर के बने मंदिर में रखने से जन्मों जन्मांतर की मिट जाती है और माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। पूरे वर्ष माँ रानी की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि चैत्र नवरात्रों के दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। या आप जिस जगह घर में माता की आसन नवरात्रि व्रत करने के लिए स्थापित कर रहे हैं, उस जगह पर 16 श्रृंगार का सामान रख दे। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। नंबर 2, सोना, चांदी या तांबे के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने, चांदी या तांबे से बने किसी भी धातु को खास तौर से चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में पूरे 9 दिनों तक घर के मंदिर में रखने से बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में सोना, चांदी, तांबे घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सोना, चांदी या तांबे के सिक्के दुर्गा माँ के पास अवश्य रखें। इससे दुर्गा माँ बहुत प्रसन्न होती है। भक्तों, नंबर 3, शंख और गंगाजल। धर्मशास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रों के अवसर पर शंख घर में जरूर लेकर आए। माना जाता है कि घर के मंदिर में शंख नहीं होता तो वहां पर देवी देवता कभी वास नहीं करते। शंख का सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। नियमित शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मकता ऊर्जा को नष्ट करती है। धन की देवी माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। वही धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगाजल नहीं होता तो वह घर अपवित्र माना जाता है। गंगाजल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए। यदि आप घर में गंगाजल लाने में असमर्थ हैं तो अपने आसपास पवित्र स्थान, किसी तीर्थ स्थान का पानी लाकर घर में रखे। भक्तों, नंबर 4, मोरपंख। चैत्र नवरात्रों में मां सरस्वती का प्रिय मोरपंख घर लाकर घर के मंदिर में रखने से कई सारे फायदे हैं। खास तौर से चैत्र नवरात्रों के दिनों में मंदिर में मोरपंख जरूर रखे। ऐसा करने से मां दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं। भक्तों, अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान हमें क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। इन सब बातों को जानने पहले हमारे चैनल धर्म साधना टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा जरूर लगाए, जिससे कि माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे भक्तों। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। नवरात्रि के दिन फल जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको केला, सेब, संतरा, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 5 से 15 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती है। माना जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता और राम भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। कहा जाता है कि जो नवरात्रि के दौरान सीताफल खाता उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए भक्तों। नवरात्रि के 9 दिन दुर्गा माता को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसीलिए माता रानी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि वह कौन सी ऐसी वस्तु है जो माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए भक्तों, वीडियो को प्यारा सा एक लाइक करते हुए और कमेंट बॉक्स में मांग का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, सबसे पहली बात, चैत्र नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को या किसी भी महिला को एकदम सफेद रंग के कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ एकदम काले रंग के कपड़े पहनना चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाती है, क्योंकि रंग को शोक का प्रतीक माना गया है। भक्तों, माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन चौकी के आगे ही लगाना चाहिए। और यदि आपने नवरात्रि में माता की चौकी स्थापित की है और ज्वारे बोए हैं तो उसे नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। तो चलिए हम आपको कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं जो चैत्र नवरात्रि में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के पहले ही मंदिर की अच्छी तरह से सफाई कर लें। मंदिर के अंदर अगर पहले से पुरानी मालाएं हैं, टूटी फूटी मूर्तियां रखी हैं, उसके साथ ही खाली माचिस की डिब्बी रखी हुई है, तो उन्हें बाहर फेंक दें तथा खंडित मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए कि इससे उनके को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर को साफ सुथरा और पवित्र रखना अति आवश्यक है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। इसलिए नवरात्रि में स्त्री और पुरुष को शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए और तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त नियम का पालन भी करते, लेकिन वह एक गलती जरूर कर बैठते हैं कि वह नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर कुछ अपवित्र चीजों को रख लेते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करें तो आप अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें और नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर से प्याज, लहसुन, मीट, मांस और मदिरा को बाहर निकाल दें। अपने घर को साफ रखें। इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के अपने घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगा जल छिड़काव के कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता। गंगा जल का छिड़काव स्वयं भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया था। अगर आपके घर में गंगा जल ना हो तो मार्केट से ला सकते हैं और गंगा जल लाकर अपने घर में छिड़काव करें। इससे आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा।
घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी। और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, वहां माता रानी का वास सदैव होता है। नवरात्र पहले आप अपने पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई कर लें। भक्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल धर्म साधना टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बैल मासी, पांजरे, बाजरे, मीडिया आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की